जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे, जो डेली आपके रेगुलर करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो उनको स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट के साथ देखो, लम्हों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो। क्या? लहरों के स्वर में कुछ बोलो और इस अंधड़ में साहस तोलो। इस घने अंधेरे में कुछ साहस को, अपने साहस को तोलो, अपने आप को पहचानो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। संघर्ष का प्यार हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत सारों को मिलता होगा, लेकिन संघर्ष का प्यार, संघर्ष भी उन्हीं आदमियों को चुनता जो संघर्ष करने की क्षमता रखता। ये भी आप नोटिस कर लेना। तो कभी कभी मिलता है जीवन में प्यार, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, संघर्ष का प्यार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक की निज पतवार, और संघर्ष की तरफ घुमा दो किसको? अपनी निज पतवार को। जिंदगी में अगर तुम्हारे को, अगर संघर्ष और आराम अगर चुनने में अगर तुम्हारे को कोई दे कि दोनों में से क्या चुनना, तो मेरे दोस्तों संघर्ष को चुनना। क्या है कि मनुष्य का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, मेरे निजी विचार है, मनुष्य का सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो होता है दुख। कभी भी किसी भी मनुष्य का क्या होता है, साथ नहीं छोड़ता। सुख बेवफा होता है, आज है कल नहीं। तो इसलिए अपने दुख को कभी मत सोचो कि मेरे साथ दुख है, उस दुख को हमेशा सोचो कि हमेशा आपके साथ है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुख हमेशा आपका साथ निभाता है। तो चलते हैं संघर्ष के कुछ लाइनों के साथ, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज करंट अफेयर्स का, जो ताजा ताजा आपने पढ़ा ही था। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, महत्वपूर्ण तथ्य, इनको एक बार देख लेते ताकि आपको दिमाग में रिमाइंड हो जाते या रिवाइज हो जाए, ठीक है। पहला, 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए। तो कल परसों बनाए गए थे रामकेश मीणा। किसको बनाया था? रामकेश मीणा। इसमें रफीक भी थे, जो मतलब संसदीय सचिव से कुछ बनाए गए थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। 29 जुलाई 2024 को, 29 जुलाई 2024 मैंने बताया था ना, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में, किसके? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया जवाहर कला केंद्र में। कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र। कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत सरकार का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना हुआ? कंकानी जोधपुर। कौन सा बना? कंकानी जोधपुर, ठीक है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु, अब तो हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र नहीं रहे, कौन हो गए? अरे भाऊ किशन भाऊ वागड़े, ठीक है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजा, ये संस्कृत महाविद्यालय है, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया हुआ है हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। एशिया का पहला ग्रीन जिंक, क्या ग्रीन जिंक ब्रांड किस संस्था ने लॉन्च किया? वो क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने, ठीक है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह, कौन है? मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में, किसमें? पेरिस ओलंपिक में 2024 में शूटिंग में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। एक मात्र ऐसी महिला है मनु भाकर जिसने एक ही ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते? 2। एक तो सिंगल में और एक मिक्स में, दोनों कांस्य पदक 10 मीटर के अंदर, ठीक है। तीसरा, किस जिले में स्थित नीलकंठ महादेव? क्या? नीलकंठ महादेव मैं बताता हूं आपको, दौसा। कहा? दौसा में। वहां दौसा के लिए दौसा के लिए मतलब महादेव के लिए रोप वे का निर्माण, 5वें रोप निर्माण किया जाए हमारे दौसा में। कहा? दौसा के अंदर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 31 जुलाई 2024, मतलब कल 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े को किसके द्वारा शपथ दिलाई? तो यह आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं हमारे हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के कौन दिलाते हैं? न्यायाधीश, ठीक है। और हमारे 45वें भी न्यायाधीश है, कौन है? मनिंदर
मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यानी MM श्रीवास्तव। कौन है? MM श्रीवास्तव। ठीक है, इन्होंने क्या होता है राज्यपाल को क्या दिलाई? अभी मतलब कल शपथ दिलाई थी। शपथ कब दिलाई थी? ये भी 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, आपको ये भी पता होगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, और राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू ही है। कलराज मिश्र एक एडिशनल जो होते हैं ना वो बनते। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, किसके? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए में LPG गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? आपको पता है पिछली सरकार 500 रुपए में दे रही थी वो LPG जो BPL वालों को, ये सरकार देगी 450 रुपए, सिर्फ 50 रुपए कम। ठीक है, अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि, क्या? अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? पहले 1000 करोड़ थी, अब कितनी? 1500 करोड़ रुपए, मतलब 500 करोड़ बढ़ा दिए। ठीक है, ये 1000 करोड़ बढ़ाकर कितने कर दिए? 500 करोड़ कर दिए। ठीक है, और कितने गांवों को चरणबद्ध तरीके से विकास होगा? इनमें गांवों को होगा 4302 गांवों का चरणबद्ध तरीके से क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, राजस्थान का दूसरा आयुर्वेदिक, क्या? आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा अजमेर में। कहां स्थापित किया जाएगा? अजमेर में। पहला कौन सा है? जोधपुर में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पहला कौन सा है? पहला है, प्रथम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ठीक है, और दूसरा कहां बनाया जा रहा है? प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय वो बनाया जा रहा है अजमेर में। आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अजमेर के अंदर IT पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। क्या पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? IT पार्क भी अजमेर में स्थापित किया जा रहा है, नोट कर लेना आप। ठीक है, बालकनी सोलर सिस्टम का, क्या? बालकनी सोलर सिस्टम परीक्षण हेतु शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य, बालकनी सोलर सिस्टम का सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहा है वो कौन करने जा रहा है? राजस्थान करने जा रहा है। ठीक है, चलते मरने। ये देखो 30 जुलाई 2024 को, कब? 30 जुलाई 2024 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग RERC के भवन में बालकनी सोलर सिस्टम लगाया गया। कहां लगाया गया? 30 जुलाई 2024 को RERC यानी राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में लगाया गया था, है ना। राज्य के कुल 3 किलोवाट कनेक्शन वाले यानी 75 लाख उपभोक्ता अब एक साल में 1 लाख पहुंचने वाले का 1 लाख तक पहुंचाने का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें देखो सोलर पैनल लगाने के लिए 1 किलोवाट के लिए कितने? 1 किलोवाट के लिए 50,000 रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे माह में कितने? 100 यूनिट बिजली उत्पादन हो सकेगी। ये हमारे राजस्थान पहले सोलर मतलब बालकनी सोलर लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य बनेगा। ठीक है, राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS, राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS जो 31 जुलाई, कब? 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो गई, वो कौन है? कौन है? नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह। ठीक है, देखो राजस्थान कैडर की पहली महिला IPS नीना सिंह 31 जुलाई 2024 को क्या हो गई? रिटायर्ड हो गई। ठीक है, 1989 बैच के IPS के कौन से बैच की थी? 1989 बैच के IPS नीना सिंह, है ना, CISF की DG है। इससे पहले नीना सिंह सिरोही SP अजमेर रेंज IG सहित कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी है। वर्ष 2021 में नीना सिंह CISF में प्रतिनियुक्ति पर गई थी। DG के बाद पदोन्नत होकर DG बनी थी। पहले ADG से फिर पदोन्नत होकर क्या बनी थी? DG बनी थी। अभी क्या हो गई है? 31 जुलाई 2024 को क्या हो गई? रिटायर्ड हो गई। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने बताए थे। जय हिंद।